हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि केमिस्ट्री पोर्शन का लास्ट चैप्टर नंबर 5 हमारा डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग प्लस इम्पोर्टेंट प्लस स्कोरिंग प्लस इजी है। अगर इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपको बहुत सारे नंबर दिलवा कर जाएगा ये। और इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है, अब तक हमारे 118 एलिमेंट्स नोन है, यानी कि 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हम कर चुके हैं, जिसमें से 94 या 98 के आसपास तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं और कुछ सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड यानी कि मैन मेड जो लैब में बनाए हैं दूसरे एलिमेंट्स से। वो आप फर्दर हायर क्लासेस में डिस्कस करोगे कि कैसे बनाए हैं। तो बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि 118 एलिमेंट्स जो नोन है उनको हमने उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से स्टडी करना है और उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक टेबल में रखना है। ठीक है, टेबल में क्यों रखना है और उस टेबल को बोलते क्या है, ये सब चीज डिस्कस करेंगे। उस टेबल को बनाने के लिए किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद जब वो टेबल में रख दी जाएंगी तो उसकी प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कहाँ रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कहाँ रखे गए हैं, मेटल कहाँ रखी गई है, मेटलॉइड कहाँ रखे गए हैं, नॉन मेटल कहाँ रखी गई है, कैसे उनकी प्रॉपर्टी चेंज होंगी जब हम टेबल में नीचे की तरफ जाएंगे या टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने पहले बताया था। और लॉजिकली पढ़ना है आपको, इसमें कुछ भी चीज याद करने लायक नहीं है, बिल्कुल सारी की सारी चीजें समझने लायक है। ठीक है, अब हमें क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि 100 एलिमेंट्स जो है उनको कहीं पर भी, किसी को भी एलिमेंट को कहीं पर भी रख दें। ठीक है, अल्फाबेटिकली रख दें या कैसे भी रख दें, मेटल नॉन मेटल के बेस पर रख दें। हमें रखना क्यों है, उनको क्लासिफाई क्यों करना है, एक पीरियोडिक टेबल ही क्यों बनानी है। तो देखो, आप घर में हो, ठीक है, आपके रूम में ऑब्वियसली बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ते हो। ठीक है, आपके कपड़े भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बेसिकली हर एक चीज को आपने भी तो क्लासिफाई किया रूम में, यानी कि कपड़ों को कपड़ों वाले रैक में रखा है, बुक्स को बुक वाले रैक में रखा है, और इनफैक्ट बुक्स को भी कैसे रखा है, साइंस की एक तरफ रखी है, मैथ की एक तरफ रखी है, ठीक है ना, हिंदी की एक तरफ है। तो बेसिकली आपने भी क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार कि भाई ये मेरी साइंस की बुक है तो मैं इसको मैं यहाँ रखूंगा, ये मेरी मैथ की बुक है तो इसको मैं यहाँ रखूंगा। ठीक है ना, ये मेरे कपड़े हैं तो इनको मैं यहाँ रखूंगा, ये मेरी अदर यूजफुल चीजें हैं तो इनको मैं यहाँ रखूंगा। क्यों रखा आपने, ताकि जब कभी भी उनकी आपको रिक्वायरमेंट हो तो उसको इजिली आप ढूंढ पाओ। ठीक है ना, इजिली एक्सेस कर पाओ। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, अब बहुत सारी बुक्स को कहीं पर भी रख दोगे और आप आपको बोल दूं मैं कि बुक ढूंढ के ला फलानी फलानी, तो आप थोड़ी ना ढूंढ पाओगे। लेकिन आपने उनको पहले से अच्छे से क्लासिफाई कर रखा है, अच्छे से रख रखा है कि हाँ मेरे साइंस की बुक यहाँ है, केमिस्ट्री की यहाँ है, मैथ की यहाँ है, ठीक है ना, बायोलॉजी की यहाँ पर रखी है। तो आप फटाक से बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाओगे, अगर मैंने बायोलॉजी की बुक्स मंगवाई है, ठीक है, तो फटाक से वहां से निकाल लोगे। और आप, मैंने नाम भी बता दिया कि फलानी फलानी बुक है और आपने पहले से ही लिख रखा है कि फलानी फलानी बुक यहाँ रखी है, चमकानी यहाँ रखी है, तो आप फलानी फलानी को निकाल लोगे। तो एलिमेंट्स के साथ भी ऐसा ही है कि एलिमेंट्स को, जो 118 एलिमेंट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी को सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से समझा जा सके। ठीक है ना, तो इस वजह से उनकी क्लासिफिकेशन करनी पड़ी हमें। अब एलिमेंट्स को हमने इस तरीके से रख दिया कि जिन एलिमेंट्स की, जिन एटम्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक तरफ रख दिया, और जिनकी डिसिमिलर प्रॉपर्टी उनको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। ठीक है ना, अब उनको ग्रुप और पीरियड्स में बांट दिया हमने फाइनली। अब उनकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत ही इजी हो गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बिल्कुल डीपली, तो देखो हम स्टडी अलग अलग करते हैं, बट कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। मान लो एक ग्रुप में कुछ 4-5 एलिमेंट रखे हैं, 7 रखे हैं, तो उन 7 के 7 एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कॉमन होती हैं। ठीक है, एक ट्रेंड होता है, जैसे उसका साइज नीचे बढ़ेगा, उनकी एनर्जी ऐसे होगी, उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो ऐसे इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ द एलिमेंट्स है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल्स है। ठीक है ना, नीड क्यों पड़ी, जैसे मैंने बताया था कि 118 एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करना है, उसकी स्टडी को सिस्टमेटिक बनाना है, इजी बनाना है हमें, इस वजह से हमने उसको टेबल में रख दिया है। अब सिस्टमेटिक टेबल बनाने के लिए
क्लासिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को कई सारे साइंटिस्ट ने योगदान दिया, ठीक है ना। उसमें से सबसे पहले डोबरनियर आए, फिर कौन आया, न्यूलैंड आया, फिर मेडली, उन्होंने तो बिल्कुल आग लगा दी थी, और उसके बाद लास्ट में आया मोजले, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉन्स्टिट्यूट करी, ठीक है, उन्होंने तो बिल्कुल धमाका ही कर दिया था। करंटली हम कौन से टेबल पढ़ रहे हैं, करंटली हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले लॉ पर बेस्ड है। तो ये 4 बेसिकली पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, जिनमें से 2 आज मैं डिस्कस करूंगा और 2 बाद में डिस्कस करूंगा। 2 जो आज डिस्कशन जा रहा हूं वो है डोबरनियर क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड क्लासिफिकेशन से। ये 2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट मेंडलीव और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये आज वाली 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर भी कर दूंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, बट पीछे वाले टेबल्स में से ज्यादा चांसेस होते हैं पूछने के, कभी कभार इसमें से पूछ लेता, तो इनको भी हम बेसिकली स्किप नहीं कर सकते। और बेसिकली एक डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई किन किन साइंटिस्ट ने समय किस टाइम पर योगदान दिया था, जो कंट्रीब्यूशन किया था, कैसे उन्होंने अपनी थिंकिंग को ऐसे लगाया कि एलिमेंट्स को मैं क्लासिफाई कर सकूं, कैसे उन्होंने सोचा। अब देखो, मान लो मैं कह दूं कि ये रूम है आपका, इसमें चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, इधर उधर पड़ी हैं, तो इसमें आपके बुक्स भी हैं, कपड़े भी हैं, ठीक है, आपके शू भी हैं, और भी जो एसेंशियल चीजें हैं। अब 4 बच्चे हो आप, अब मैं बोल दूं कि चलो इनको आप क्लासिफाई करो, अब चारों का ऑब्वियसली दिमाग क्या पता अलग अलग चल जाए, ठीक है ना। कोई कमरे की अरेंजमेंट को किस तरीके से कर दे, कोई दूसरे तरीके से करेगा, आप अपने अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हो। तो साइंटिस्ट ने भी एक बेसिक सी चीज पकड़ी थी, लॉजिकली चीज पकड़ी थी, और उस चीज को पकड़कर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। अब किसने क्या चीज पकड़ी, किसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है ना, किसने क्या लॉजिक लगाया, तो वो लॉजिक ही डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरी 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 इंटरेस्टिंग से। यस, जस्ट ए सेकेंड। यस, सो एट प्रेजेंट अब तक कितने एलिमेंट नोन है, जैसे मैंने बताया था 118 एलिमेंट्स आर नोन, ऑल दीज हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। कोई भी चीज यूनिवर्स में है वो पता है क्या कहलाती है, मैटर, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, एनीथिंग व्हिच हैव सम मास ऑक्यूपाई सम स्पेस है। और वो मैटर किससे बना है, वो मैटर जो है स्मॉल टीनी पार्टिकल से बना है, और टीनी पार्टिकल्स को क्या बोला आपने, एटम। एटम जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, फिर मैटर बनता है, या खुद एटम भी एक दूसरे के साथ कॉन्स्टिट्यूट होकर, जैसे आयरन है, आयरन मेटल है, तो उसमें आयरन के एटम, बहुत सारे आयरन के एटम प्रेजेंट हैं, तो उसने क्या बना लिया, आयरन बना लिया। तो 118 एलिमेंट्स की सभी की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स में से मैंने बताया था कि 98 तो कैसे नेचुरली अकरिंग है, और 20 के अबाउट हमारे कैसे हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से भी 118 एलिमेंट्स में से मोस्टली मेजरली मेटल्स हैं, और उसके बाद नॉन मेटल है, और कुछ जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं वो मेटलॉइड हैं। वो हमने पढ़ लिया था मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। सो एज डिफरेंट एलिमेंट आर बीइंग डिस्कवर्ड, scientists gathered more and more information about the properties of these different elements। तो बेसिकली कोई नई चीज डिस्कवर की जाती है, ठीक है, नई चीज डिस्कवर की जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होगा हमें, उसको ये पता लगाना हो कि ये कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, पानी में डाल देंगे उसके साथ क्या होगा, ठीक है, और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। They found it difficult to organize all that was known about these elements। अब उन्होंने जो इंफॉर्मेशन थी हर एक एलिमेंट के बारे में, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहते थे, ताकि उसकी स्टडी करना इजी बन जाए, बट वो कर नहीं पा रहे थे। उनको ये नहीं सूझ रहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी में लूं जिससे मैं क्लासिफाई कर पाऊं। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टी, तो उन्होंने पैटर्न को देखना शुरू कर दिया, on the basis of which they could study such a large number of the element with ease, कि आसानी से इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाए, सिस्टमेटिक तरीके से उनको रख पाए, हमारा काम आसान हो जाए। तो हम क्या लॉजिक लगाएं, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या कौन सा पैटर्न देखें कि उनको हम क्लासिफाई कर सकें। तो टाइम टू टाइम सोचते रहते। तो सबसे पहले हमारा आया था डोबरनियर।
अब बेसिकली पीरियोडिक टेबल होती क्या है? पीरियोडिक टेबल मैंने जैसे बताया था कि सभी एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स की स्टडी को जो प्रॉपर्टीज हैं उसको सिस्टेमेटिक क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करना क्या कहलाता है? अरेंजमेंट करना, स्टडी करना क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल. So it is a table in which various elements are arranged in such a manner that elements having similar properties are placed at one place. जिसको ग्रुप बोलेंगे हम आगे चलकर, where dissimilar elements are separated. तो 118 एलिमेंट्स में से हमें क्या करना है? कुछ जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक ग्रुप में रख देंगे, और जो उनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर है, मैच नहीं करते, उनको अलग अलग डाल देंगे हम. So that is a periodic table. Periodic classification. Periodic classification is the systematic arrangement of element to simplify the study of their property. यानी कि सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज करना है हमें एलिमेंट्स को. क्यों करना है? ताकि हमारी स्टडी क्या हो जाए? आसान हो जाए उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन उसको बोल देते हैं. सो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ chaos अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. मेकिंग ऑर्डर एक ऑर्डर बनाना, एक अरेंजमेंट बनाना, पैटर्न ढूंढना. किसमें से? कैओस. कैओस क्या है भाई? कोई अस्त व्यस्त चीज पड़ी है आपके रूम में, कपड़े इधर पड़े हैं, आपको पता नहीं, बैग इधर पड़ा है, ठीक है, किताबें उधर पड़ी हैं, कुछ नहीं आता पता, तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर. सो मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डर. अर्ली अटेम्प्ट क्या थे? सबसे पहले तो यही होता था कि हम जो एलिमेंट है उनको ऐसे क्लासिफाई कर दे कि मेटल को एक तरफ रख दें और नॉन मेटल को एक तरफ रख दें, ठीक है ना. सो अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द नॉन एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल. पहले तो मेटल नॉन मेटल के बारे के बेस पर रखा, बट वो कुछ बात नहीं बनी थी. Later, further classification were tried out as our knowledge of element and their properties increased. So जैसे जैसे हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को और भी डीपली स्टडी किया तो हमें उसकी और भी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला, ठीक है. सो डोबरनियर आए सबसे पहले मैदान में, और डोबरनियर ने ही सबसे पहले एलिमेंट्स को रखने की कोशिश की थी. तो उसको बोलते हैं डोबरनियर के ट्राइड्स. डोबरनियर की तिकड़ी. ट्राइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको 3 एलिमेंट्स को पकड़ा, 3 एलिमेंट को एक साथ रखा था. इस तरीके से रखा, देखो इसको पढ़ेंगे, पहले इसको समझने. डोबरनियर ने 3 एलिमेंट पकड़े, 3 एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए मास के अकॉर्डिंग रखा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास है, ठीक है. 3 एलिमेंट्स पकड़े, उनको इस तरीके से रखा कि पहले मास का एलिमेंट प्लस तीसरे एलिमेंट का मास, उनको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद उनका एवरेज मास ले लो. उसने देखा कि इन 2 एलिमेंट्स के मास का एवरेज किसके इक्वल आया? सेकंड वाले मास के इक्वल आया, नियर अबाउट था, ठीक है. दोबारा सुनो. डोबरनियर ट्राइड्स क्या हैं? 3 एलिमेंट्स को पकड़ा, उन्होंने एक ग्रुप में रखा. उसने कहा कि अगर हम पहले एलिमेंट का मास को और थर्ड एलिमेंट के मास को जोड़ देंगे और उनके बाद एवरेज ले लेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो नंबर किसके इक्वल होगा? मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा. बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे ऐसे केवल 3 ही ग्रुप बना पाया, ठीक है ना. यानी कि टोटल कितने एलिमेंट को रखा उसने? 9 एलिमेंट्स को रखा. एक ग्रुप में कितने रखे? 3. तो 3 ही ग्रुप बना पाया. उसके बाद उसने कोई पैटर्न नहीं मिला, तो इसलिए डोबरनियर क्या हो गया? फेल हो गया. बट एटलीस्ट ही ट्राइड. सबसे पहले उसने ट्राई की थी. तो पढ़ते हैं इसको. बता दिया मैंने क्या था, ठीक है ना. इन ईयर 1817 जॉन वोल्फगैंग डोबरनियर, जर्मन केमिस्ट थे, पूरा नाम है जॉन वोल्फगैंग डोबरनियर, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप. उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप में रखने की कोशिश की. ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग द 3 एलिमेंट्स. जैसे मैंने बताया था कि उसने कुछ ग्रुप को पकड़ा, इसमें कितने एलिमेंट थे? 3. सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्राइड्स. Dobernier showed that when 3 elements in a triad were written in order of increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the 2 other elements. तो जो middle elements का mass था वो किसके इक्वल था? वो था average mass of ऐसे बोल सकते हैं sum of mass of first element plus third element, और उसका क्या ले लिया? एवरेज, ठीक है ना. तो एवरेज ऑफ सम ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स वो सेकंड एलिमेंट्स के इक्वल था.
फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ट्रायड था उसका, जिस ट्रायड में क्या रखा था, लिथियम रखा था, सोडियम रखा था और पोटासियम ऐसे रखा था। यानी कि कौन कौन रखना था, लिथियम रखा था, फिर कौन रखा था, सोडियम रखा था, और फिर कौन रखा था, पोटासियम रखा था। ठीक है, ये ट्रायड नंबर 1 बोल दिया उसने। उसने क्या कहा था कि अगर आप पहला और थर्ड एलिमेंट, ऑब्वियसली पहला एलिमेंट कौन है बेटा जी, लिथियम, और थर्ड एलिमेंट कौन है, पोटासियम। पहले एलिमेंट के मास को और थर्ड एलिमेंट के मास को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो मास लिखा है यहाँ पर, पहले एलिमेंट का मास कितना है 6.9 और इसका कितना है 39। 6.9 को अप्रोक्स 7 ही मान लो, 7 + 39 तो कितना होगा हमारा 46। यस, और 46 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 23। ठीक है, इसने कहा ये 23 बीच वाले मास के एलिमेंट के इक्वल होगा। देख लो, 20 वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगा। तो 20 वाला जो है हमारा मिडिल वाला है, उसका मास कितना है 23 है। तो देखो कितना मिला 23 = 23। तो इसने ऐसे ऐसे करके कितने ट्रायड पता किए, 3 ही ट्रायड पता कर पाया था। ठीक है, सो हाउ डज दिस कंपेयर विद एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। यस, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के इक्वल है 23 है, 23 है। ठीक है, तो पहला ट्रायड कौन सा होगा हमारा, पहला ट्रायड होगा डोबरनियर का ली ना की, ली ना की। तो ये फर्स्ट ट्रायड है जिसमें लिथियम का मास प्लस पोटासियम का मास को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, किसके मास के इक्वल है, वो सोडियम का। एग्जांपल आपको याद रखना ही रखना है, 3 ही ट्रायड थे, तीनों ट्रायड को याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है। चेकआउट ट्रायड से यहाँ पर कुछ 3-4 लिखे हैं, तो उसमें आपको चूज करना है ट्रायड कौन से हैं। सबसे पहले ग्रुप ए में देखते हैं। देखो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है, एन नाइट्रोजन पी फास्फोरस एस आर्सेनिक है। तो कैसे ट्रायड करोगे चेक को, सॉरी ट्रायड को कैसे चेक करोगे, कुछ भी अननोन ट्रायड दे दे, कुछ भी 3 एलिमेंट दे दे आपको पेपर में, तो आपको करना क्या है, अगर वो डोबरनियर का ट्रायड बोला उसने चेक करने के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले एलिमेंट का मास प्लस थर्ड एलिमेंट के मास को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अगर वो बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल आता है तो डोबरनियर का ट्रायड है, अदरवाइज नहीं है। चेक करो, देखो नाइट्रोजन का मास कितना है 14, आर्सेनिक का मास कितना है 75 ही मान लो, तो 75 + 14 तो कितना होगा हमारा 89 के आसपास हो गया, और 89 के आसपास उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 44.5 के आसपास। बट मिडिल वाले का कितना है 31 है, तो कहाँ 31 और कहाँ 44.5, तो ये डोबरनियर का ट्रायड नहीं हुआ। ठीक है, बी को देखते हैं, एटॉमिक मास कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बैरियम का। तो कैल्शियम का 40 और बैरियम का 137 के आसपास है, तो इसको अगर आप ऐड करोगे ये बन जाएगा 177, और 177 को आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 178 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा दैट इज 89 के आसपास। तो देखो 89 और 87.6 नियर अबाउट बिल्कुल पास है ये नंबर, दैट इज ये डोबरनियर का ट्रायड है। फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को चेक करो, क्लोरीन का 35 आयोडीन का कितना है 126.9। ये खुद से चेक करना और आंसर बताना मुझे, आंसर मैं बता ही देता हूं, आप बस मैच कर लेना, ये भी डोबरनियर का ट्रायड है। तो 3 ट्रायड है डोबरनियर के, ली ना की, लिथियम सोडियम पोटासियम। ठीक है, इसके मास भी याद रख सकते हो, छोटे मास हैं, इसको ये तो याद करना ही करना है। आप तो लड़कियां मेहंदी लगवा लो, ठीक है, लड़के जो भी चिट बनाने हैं याद नहीं हो रहा है तो वो कर लो। तो ली ना की, लिथियम सोडियम पोटासियम, लिथियम का मास 7 मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं 6.9 ही लेना आपने, सोडियम का मास 23 और पोटासियम का मास 39। लिथियम के मास को और पोटासियम के मास को लेके फर्स्ट और थर्ड के मास को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, किसके मास के इक्वल होगा, बीच वाले एलिमेंट के सोडियम के मास के इक्वल होगा। इसके अलावा 2 ट्रायड कौन से हैं, 2 ट्रायड हैं, एटॉमिक मास नंबर रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको ऐसे याद रख लो, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम, के सिर 12, ठीक है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कल बरसेंगे इंद्रदेव, तो 3 ट्रायड थे। लिमिटेशंस क्या थी डोबरनियर ट्रायड की, क्या कमियां थी, लिमिटेशंस बोल सकता है, डिसएडवांटेजेस बोल सकता है, ड्रॉबैक बोल सकता है, तो कुछ भी बोल सकता हो, लिमिटेशन या ड्रॉबैक एक ही चीज होती है, क्या क्या कमियां थी। सो डोबरनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट नोन थे उनमें से केवल 3 ही
ट्रायड बना सका था, यानी कि 9 ही एलिमेंट्स को अपनी टेबल में रख पाया था, उसके बाद उसकी वो फेल हो गया था। Hence this system of classification into triad was not found to be useful। ठीक है, अगर आपसे मेरिट पूछे तो मेरिट में क्या लिखोगे, देखो ये तो डीमेरिट होगी, कई बार मेरिट एक बार पूछी थी, ठीक है ना, मेरिट और डीमेरिट पूछी थी डोबरनियर ट्रायड की, तो मेरिट में क्या लिख दोगे, डोबरनियर ने किया क्या है वो लिख दोगे, उसमें क्या लिखा था, मेरिट में क्या लिख दोगे, डोबरनियर was able to classify 9 elements, that means he was able to form the 3 triads of the नॉन एलिमेंट्स। 3 ट्रायड बता दोगे कैसे कैसे थे, कौन से थे और कैसे कैसे काम करते, तो वो उसकी मेरिट होगी, और यहाँ पर डीमेरिट है, लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। उसके बाद आया मैदान में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है ना, ये ऐसे करके कितने कितने संगीत के जो आपके हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, 8 जो नोट्स होते हैं ये ऑक्टेव। तो इस इन्होंने भी क्या किया, 8 एलिमेंट को एक साथ रखा, फिर 8 को इनके 8 एलिमेंट को साथ में रखा, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल म्यूजिक के नोट्स की तरह काम करते हैं। इनके पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपने जो 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी की क्या थी, वो सेम थी। तो क्या किया था इसने, ऑक्टेव 8 एलिमेंट को पकड़ा, रखा उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, और उसने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के इक्वल है, इनके सिमिलर है। सो इन 1866 जॉन न्यूलैंड इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, अरेंज the known element in order of increasing atomic mass। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो बना है, न्यूलैंड जो एलिमेंट जो रखे हैं क्या बेस लिया, तो आपने बोलना है कि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग रखा है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के। He started with the element having the lowest atomic mass, यानी कि सबसे पहले किससे शुरुआत की, लोएस्ट एटॉमिक मास को, यानी कि सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास किसका होता है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का है, एक होता है 1 ग्राम, एंड एंडेड विद द थोरियम which was the 56 एलिमेंट। अब एक नंबर में इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूलैंड के टाइम पर कितने एलिमेंट नोन थे, तो 56 एलिमेंट नोन थे, तो उन्होंने 56 एलिमेंट्स को एक साथ रखने की कोशिश की। कैसे शुरुआत की, उसने स्टार्ट किया हाइड्रोजन के मास से 1 से, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता गया और 56 तक पहुंच गया। He found that every 8 element has physical properties, had similar properties to that of the first। क्या देखा उसने, अब ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लोगे, कॉपी में नोट कर लोगे। कैसे कि न्यूलैंड फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के से क्या करती थी, मैच करती थी, उसी जैसी थी। सो ही कंपेयर्ड दिस टू ऑक्टेव फाइंड इन म्यूजिक, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड नोन एज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे सारे गामा पा धा नी सा ये ऑक्टेव होते हैं ना, नोट्स होते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, पहला 8वें के साथ मैच करता है। तो इसने भी कहा कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती है, 8वें की, या उल्टा बोल दो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, फर्स्ट एलिमेंट से। सो दैट इज द पीरियोडिक टेबल जो न्यूलैंड ने दी थी। न्यूलैंड ऑक्टेव प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर फाउंड टू बी सिमिलर। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर द लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल देयर ईच। वो पूछ सकता है, आपको 2 अननोन एलिमेंट दे देगा या कई सारे एलिमेंट दे देगा, उसमें कह देगा कि बता इनमें से किन किन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच करती है। एक खास बात ये होती है कि ये किसी से भी पूछ, कोई से भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट दे दे, न्यूलैंड का, डोबरनियर का, आगे मेंडलीव पढ़ेंगे, मॉडर्न देंगे पढ़ेंगे, उसमें खास बात होती है जनरली सभी एलिमेंट्स जो पूछे गए हैं आप किसी भी पीरियोडिक टेबल से आंसर दे दो वो आपका मैच हो जाएगा, चाहे उसने डोबरनियर बोल रखा हो चाहे किसी ने बोल रखा हो। अब मैं बताऊंगा धीरे धीरे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे तो आगे मैं बताता हूँ कि कैसे। फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो देखो चलो चेक करते हैं, लिथियम उठाते हैं। लिथियम को पकड़कर 8वां एलिमेंट ढूंढो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन आया, सोडियम। तो यहाँ पर किस किस की प्रॉपर्टी सेम होगी, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होगी। चलो बेरिलियम के ढूंढ ले, बेरिलियम के लिए, बेरिलियम के बाद बेरिलियम को इंक्लूड करके तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आया, मैग्नीशियम से। तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच होगी, मैग्नीशियम से
मैच हो जाएगी। बोरोन की ढूंढते हैं, बोरोन की 1 2 3 4 5 6 7 8 बोरोन की किससे मैच होगी? एल्यूमिनियम से। ठीक है, फ्लोरीन की ढूंढते हैं, फ्लोरीन लिखा है यहाँ पर, फ्लोरीन लिखा मिल गया। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किसके साथ होगी फ्लोरीन की प्रॉपर्टी मैच? क्लोरीन के साथ होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे याद रखोगे? याद रख सकते हैं इसको, देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकिल। अब कोबाल्ट निकिल एक्चुअली जो है ये डिफेक्ट है, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोबाल्ट और निकिल क्या कर रहा है? क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में, क्लोरीन और ब्रोमीन पूछती हैं मेरे अंगने में कोबाल्ट और निकल तेरा क्या काम है? ऑब्वियसली इन दोनों का कोई काम नहीं है, घुसपैठिए हैं, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल हैं और उनके बीच में कोबाल्ट और निकिल मेटल पड़ी हुई हैं। इनकी प्रॉपर्टी कहीं से भी मैच नहीं हो रही हैं, ये तो बस डिफेक्ट है। तो ये डीमेरिट है, लिमिटेशन है। अगर आपसे कोई पूछ ले न्यूलैंड की लिमिटेशन बताओ, तो एक लिमिटेशन हो चुकी है आपकी, क्या? कि न्यूलैंड put cobalt and nickel in between chlorine and bromines. However, chlorine and bromines are non-metal, but cobalt and nickel are the metal. So, properties of cobalt and nickel are dissimilar या बिल्कुल वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये मिसमैच है, क्या है जी? ये मिसमैच है। ठीक है ना? चलो, उसके बाद क्या किया? उसके बाद ध्यान से सुनना, नेक्स्ट बता रहा हूं, कैल्शियम ढूंढ लो। ये रहा जी कैल्शियम। कैल्शियम तक न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल सही थी, ध्यान देना जी। 56 एलिमेंट नोन थे न्यूलैंड के टाइम पर, उन्होंने 56 एलिमेंट को रख भी दिया था, टेबल बना भी दी थी, कह दिया था लो भाई टेबल बना दी। बट न्यूलैंड की टेबल वैलिड थी कब तक? 40 एटॉमिक मास था, कैल्शियम का 40 होता है, या उसको बोल सकते हैं कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थी। उसके बाद कैल्शियम के बाद उसकी पीरियोडिक टेबल में कुछ भी नहीं था, उसके बाद तो पीरियोडिक टेबल बिल्कुल खराब थी, वहां पर कुछ भी मैच हो नहीं रहा था। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, एंड आफ्टर कैल्शियम इट इज नॉट वर्किंग। ये कैल्शियम के बाद ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो सेकंड लिमिटेशन है। ठीक है ना जी? तो ली ना की, ऊपर ऊपर वाले याद रख लो, कैल्शियम तक ही याद रख लो। देखो ली ना की, बेगम के, बाबूलाल, कॉलेज स्टूडेंट, न्यूज़पेपर, ओस, यहाँ तक याद कर लोगे कैल्शियम। ठीक है, एच ली बी बकनौ, फनो, एम जी अल, सी पी एस, सी एल के सी ए। ठीक है, कैल्शियम तक। अब लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, दो लिमिटेशन मैंने बताई थी, पहले लिमिटेशन वही लिखी है। इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। अब इसको अंडर एस्टिमेट करना, क्वेश्चन पूछा गया, लिमिटेशन पूछे गए न्यूलैंड की भी, डोबनियर की भी। ठीक है, तो कब तक, कहां तक एप्लीकेबल था? ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। देख लो, क्या जी? देख लो, देखो क्लोरीन के बाद 8 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन के बाद 8 चलूंगा तो क्या आएगा? कोबाल्ट आएगा या फिर निकल। उन्होंने दोनों को एक्चुअली एक ही साथ रखा है, ये भी डिफेक्ट था, तो कोबाल्ट मान लेता हूँ। अब कहाँ रजब हो, कहाँ गंगू तेली? ठीक है, कैसे? कि कोबाल्ट और निकल तो क्या है? मेटल है, वो तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, डोनर हैं, जाओ ले जाओ, गरीब नहीं है, ठीक है, अमीर है, इलेक्ट्रॉन ले जाओ। बट क्लोरीन क्या है? कटोरा लेकर खड़ी रहती है, इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली होती है। तो कहाँ एक देने वाला, कहाँ एक लेने वाला, कहाँ एक नॉन मेटल, कहाँ एक मेटल, तो प्रॉपर्टी कहीं से भी मैच नहीं होती, तो कैल्शियम तक ही मैच होती है इसकी, कैल्शियम के बाद कुछ नहीं है प्रोडक्टिव। सेकंड लिमिटेशन, इट वाज अज्यूम्ड बाय द न्यूलैंड। अच्छा, न्यूलैंड भाई साहब ने एक बहुत ही गजब की चीज कर दी थी, और वो गजब की चीज क्या थी? इतना और कॉन्फिडेंस आ गया था इसमें, कई बार और कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, इंसान में कॉन्फिडेंस हो वो ठीक है। ठीक है, ठीक, क्या होना ही कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी भी चीज को करने के लिए कैरेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए। बट और हो जाए कोई भी चीज, वो हमेशा विष के समान होती है, पॉइजन के समान होती है। ठीक है, न्यूलैंड के साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि भाई 56 एलिमेंट नॉन है, उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं नॉन होगा, यानी कि उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं डिस्कवर्ड होगा नया। बट सून होना तो था ही,
ठीक है, अब भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, अब तक एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं, अब तक नए नए एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 56 के बाद देखो कहाँ तक मैंने अभी मैंने बताया था 118 एलिमेंट्स नोन है, तो डबल से भी ज्यादा, ठीक है। सो न्यूलैंड एज्यूम दैट, उन्होंने ज्यादा सीना चौड़ा करके 56 इंच का सीना चौड़ा करके उसने कहा कि 56 एलिमेंट नोन होंगे, उसके बाद नहीं होंगे, ठीक है, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव, उनकी प्रॉपर्टी भी ऑक्टेव लॉ में फिट नहीं हुई थी। थर्ड, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन स्टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट बट आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट। तो देखो यहाँ पर क्या कर रखा उसने, देखो टेबल बनाने के चक्कर में कोबाल्ट और निकल को एक जगह रख दिया, और रखा भी तो कहाँ रखा, क्लोरीन और ब्रोमीन के जगह, जो कि नॉन मेटल हैं, और कोबाल्ट और निकल क्या है, मेटल है, ठीक है। कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट, दे आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम एज द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, which are the very different property than these element. Iron which resemble the cobalt, nickel and these property have been placed far away from these element. देखो आयरन को क्या कर दिया, घर वालों को तो उसने बेघर कर दिया, ठीक है ना। और जो बेटा वही बात हुई ना कि घर वालों के लिए तो बोल रहे हैं कि जा, घर के मेंबर को तो कह रहे कि तू होटल में रुक जा, तेरे लिए घर में जगह नहीं है, और मेहमानों को कह रहे हैं कि आओ घर में रुको, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, कोबाल्ट और निकल को जिसका कोई मैच नहीं करता था क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, उनको तो यहाँ रख दिया, और जिसके साथ मैच करना था कहाँ गया, आयरन ढूंढो, हाँ ये रहा आयरन, आयरन को दूर रख दिया कोबाल्ट और निकल से, इतना दूर, कोबाल्ट निकल आयरन की प्रॉपर्टी मैच होती है, उसको दूर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, दस न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट, जो हल्के एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम है, जिसका मास नंबर किससे है, 40 से कम है, तो हल्के हल्के एलिमेंट है जो Q2 से एलिमेंट है उनके लिए एप्लीकेबल थी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं थी, भारी भरकम भैंसे टाइप के एलिमेंट के लिए काम नहीं कर रही थी, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, डिड डोबरनियर ट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। यस, देखो डोबरनियर के ट्राइड क्या बताए थे, 3 ट्राइड बताए थे, कौन से थे, ली ना की, केसिर बारा, कलबर सिंह इंद्रदेव। तो ली ना की, लिथियम सोडियम कैल्शियम, लिथियम सोडियम कैल्शियम, लिथियम सोडियम कैल्शियम, लिथियम सोडियम सॉरी पोटासियम, लिथियम सोडियम पोटासियम। अरे भाई गलती से ये जो के है, के फॉर कैल्शियम नहीं है, के फॉर पोटासियम है, तो लिथियम सोडियम, तो 3-4 बार मैंने बोल दिया, लिथियम सोडियम कैल्शियम नहीं है, लिथियम सोडियम पोटासियम। सो लिथियम सोडियम पोटासियम को ढूंढना है, तो देखो ये रहे लिथियम सोडियम पोटासियम। तो लिथियम सोडियम पोटासियम का एक जो डोबरनियर का एक ट्राइड है वो न्यूलैंड में भी एग्जिस्ट करता है, तो आंसर क्या रहेगा, यस, वन ऑफ द ट्राइड ऑफ डोबरनियर एग्जिस्ट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो वो कौन सा ट्राइड था, लिथियम सोडियम एंड पोटासियम से। तो कैसे पता चला था, ये हमने पता चला था कि लिथियम का मास और पोटेशियम का मास जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, किसके मास के इक्वल आएगा, वो सोडियम के साथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबरनियर क्लासिफिकेशन। तो 11 में पूछा गया था सीबीएसई में क्वेश्चन की लिमिटेशन क्या थे, लिमिटेशन बताई थी, द मेन लिमिटेशन ऑफ डोबरनियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज दैट इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द known element in the form of triad of element having the similar chemical property। उस टाइम पर जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनको सभी को क्लासिफाई नहीं कर पाया था, केवल 9 ही एलिमेंट को एक 3 ट्राइड में रख पाया था, इसके बाद वो फेल हो गया था। डोबरनियर could identify only 3 triads from the elements known at that times, only few known element could be arranged into triad, so its use was limited। तो इसका यूज लिमिटेड था। उसके बाद व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अभी डिस्कस की है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम के बाद हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं होती थी। न्यूलैंड ने सीना तान के क्या कहा था, 56 इनका सीना तान के ये कहा था कि 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, कोई किसी नए एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होती, लेकिन बाद में उसको भाई डिस्कवरी हुई थी। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट उसने कोबाल्ट और जो कोबाल्ट और निकल को कहाँ रख दिया, फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में रख दिया था, और आयरन से दूर कर दिया था। द लॉ ऑफ ट्राइड वर गिवन बाय, 1 नंबर में क्वेश्चन आया था कि लॉ ऑफ ट्राइड किसने दिए थे, डोबरनियर ने दिए थे। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट अलोंग विद देयर एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट को लिखना है, उनका नेम, एटॉमिक नंबर, सिंबल, ये आना चाहिए आपको। तो फर्स्ट एलिमेंट को ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद हीलियम 2, लिथियम 3,
Be बेरिलियम 4, B बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन F, नियोन तुम्हारा 10 हो गया, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन कितना हो गया 17, आर्गन 18, पोटासियम कितना हो गया 19 एंड Ca लास्ट में क्या आपका कैल्शियम 20। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है और सेकंड लेटर कैसा होता है, हमेशा स्मॉल होता है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यहाँ तक कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे।